जी हां दोस्तों, बम्पर वोटिंग होते ही बीजेपी खेमे में छा गई मायूसी। भारतीय जनता पार्टी से फिसला असम। पूर्ण बहुमत से आ रही कांग्रेस। हेमंता का क्या जेल जाना हुआ तय। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, असम में जिस तरीके की वोटिंग हुई उससे बीजेपी घबराई क्यों है? आखिर बीजेपी खेमे में इतना सन्नाटा क्यों मतदान खत्म होते ही पसर गया? आखिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले क्यों कहा जा रहा कि होता हुआ दिख रहा है? क्या असम की जनता ने हेमंता के हिंदू मुस्लिम राजनीति को नकार दिया? खासकर चाय बागान से जुड़े लोग और खासकर वो लोग जो खुद को एसटी समुदाय में लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और बीजेपी ने वादा करके वादा पूरा नहीं किया। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं क्योंकि असम समेत केरला में और पुदुचेरी में मतदान खत्म हो चुका है। पेटियां यानी कि बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स, कुछ पोस्टल बैलेट और ईवीएम पर जनता ने जो किस्मत का फैसला किया वो कैद है। अब सीधे नतीजे के दिन। दोस्तों, कहा जाता है कि जब बच्चा एग्जाम देकर आता है तो उसे अंदाजा होता है कि 100 में से कितने मार्क्स उसे मिलने हैं और इसी बुनियाद पर वो परेशान होता है या फिर संतुष्ट होता है या खुश होता है। दो खेमे, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का। हमने दोनों खेमों को टटोलने की कोशिश की। एक तरफ मायूसी है, उदासी है, तो कांग्रेस वापसी की उत्साह में जश्न मानो अभी से मना रही है। दोस्तों, आपको असली खबर बताएं, उसके पीछे की खबर बताएं उससे पहले मतदान से जुड़े हुए कुछ अपडेट दे दूं। देश के दो राज्य असम और केरला और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, विधानसभा के लिए मतदान खत्म। दोस्तों, रात के 8 बजे तक, यानी कि जो टाइम होता है मतदान का, उसके बाद जो लोग लाइन में लगे तो उनको वोटिंग की इजाज़त होती है। 8 बजे तक असम में करीब 85.50% मतदान हो चुका था। रात 8 बजे बम्पर वोटिंग। माना जा रहा है कि साहब ये तो 90 के आसपास जाएगा। असम के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग का आंकड़ा है और केरला में पिछले 49 वर्षों में 49 ईयर्स में दूसरी सबसे ज्यादा बार वोटिंग हुई। 78% से ज्यादा केरला में वोट डाले गए। पुडुचेरी में 90% के आसपास। असम में चुनाव संबंधी हिंसा में आपको यह भी अपडेट देता चलूं, 30 लोग घायल हुए, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीभूमि जिले के पथारकंडी में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों की झड़प में 25 लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर। ये तो रही दोस्तों असम में बम्पर वोटिंग, केरला में बम्पर वोटिंग, पुडुचेरी में बम्पर वोटिंग। लेकिन बम्पर वोटिंग का इंपैक्ट क्या पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और हेमंता बिस्वा शर्मा पर असम के अंदर? दोस्तों, बम्पर वोटिंग का मतलब जो निकाला जा रहा है बीजेपी के एक्ट से, बीजेपी खेमे में सन्नाटे से और हतोत्साह होकर के, परेशान होकर के हेमंता बिस्वा शर्मा का मीडिया के सामने ना आने से और सवालों के जवाब में ना नुकुर करने से। और ये मैं नहीं, ये राजनीतिक पंडित जो कि असम को नजदीक से देखते और समझते हैं। तो वैसे में मतदान के बाद कुछ जमीनी सच्चाई जो असम के राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उससे असम में तो गजब स्थिति पलटी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई दिख रही है। तो फिर क्या होगा? हेमंता का क्या जेल जाना पड़ेगा नतीजे आते ही, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है। हालांकि दोस्तों, असम में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है क्योंकि कांग्रेस खेमे में उत्साह मतदान के बाद बहुत ज्यादा है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज, भाषा, सब कुछ आपने देखा। मियां मुसलमानों से सामान मत खरीदो, अगर ये इनका किराया रिक्शे पर 5 रुपए हो तो 4 ही रुपए दो। क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा मतदान के दौरान, चुनाव प्रचार के वक्त या उससे पहले? सब कुछ उन चीजों को इस बार असम की जनता ने नोटिस किया। अब दोस्तों, अब असम में सब कुछ हो चुका है, नतीजे का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन नतीजा आ रहा है ना, आप सुबह 8 बजे से जब बैठेंगे अपने टीवी और हमारे चैनल के सामने ओपन करके, तो देखिएगा किस तौर पर उस दिन परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ करते हैं। आपको दिखाया मतदान के पहले टीवी मीडिया ने आपको दिखाया होगा कि साहब एनडीए 75 सीटें ला रहा असम के अंदर, फिर से जीतेगी बीजेपी की सरकार होगी। मगर दोस्तों, खबरें ऐसी हैं, मतदान होने के बाद सब कुछ, सारे सपने बिखरते हुए पानी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अब दोस्तों, हेमंता की बौखलाहट ही ये दर्शा रही कि कांग्रेस की सरकार आ रही है।
उनकी भाषा, उनका अंदाज, उनके ट्वीट, मीडिया से उनके जवाब, सब कुछ हिमंता और बीजेपी के खिलाफ दिख रहे हैं। खड़गे ने तभी कहा, कोई मुख्यमंत्री हिमंता जैसा अहंकारी, उनके जैसा, जिसमें परिवार को भी भ्रष्टाचार में उन्होंने शामिल कर लिया, चाय, स्कूल, कोयला, अंडा, जमीन, सुपारी, हर चीज सिंडिकेट। अब दोस्तों, जो कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, ऐसा लगता है कि असम की जनता ने उस पर यकीन किया, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये असम के लोग कह रहे हैं, वहां के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। आप यहां खड़गे को सुन भी लीजिए, जो उन्होंने क्या कहा था। और हमारे सर्वे टीम ने जमीन पर हर जगह से फीडबैक आ रहा है। हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी तो 64 होना चाहिए, लेकिन हम 72-73 सीटें जरूर जीतेंगे। ये आंकड़े हमको हमारे सर्वे से मिले हैं और लोगों के जुबान में भी ये है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिर में मैं अपील करता हूं कि 9 अप्रैल को आप सभी अपने लोग अपने घर से निकलकर वोट करना चाहिए। और जो बाहर लोग बहुत से हैं, आसाम के, बेंगलोर में है, पूना में है, केरला में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, तो उन सबसे मैं अपील करता हूं, इस सरकार को बदलने के लिए वो जरूर आए, वोट डाले कांग्रेस को, और कांग्रेस को गवर्नमेंट लाने के लिए वो पूरी हमको कोऑपरेट करे। धन्यवाद। और एक ईमानदार, विनम्र, भद्र और सुशील मुख्यमंत्री सरकार को आप चुनिए, और अच्छा जो नियत से काम करता है उसको चुनिए। और हम तो हमेशा हमारे पार्टी में ये सब चीजें देखने के बाद ही काम करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से केरला में भी कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। अब केरला में वापसी मतलब लेफ्ट का सुपड़ा साफ, मतलब बीजेपी के माथे पे बल। बीजेपी ये चाह रही थी कि केरला में कांग्रेस पार्टी रह जाए, भले लेफ्ट की सरकार बने, कांग्रेस पार्टी सत्ता के आसपास भी ना पहुंचे। हालांकि दोस्तों, कुछ चीजों को मैं देख रहा था, वहां पर 3-4 फैक्टर बड़े अहम थे। विजय पिंडरायन 10 साल से सीएम है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सीपीएम में सीएम विजयन के बाद सेकंड लाइन की लीडरशिप की कमी रही, कई लीडर बीजेपी में शामिल हो गए, कैडर नाराज। पार्टी लीडर्स का मानना है कि अगर मंत्री रही के शैलजा को कमान मिली होती तो सत्ता में वापसी मुमकिन थी। कांग्रेस सीएम फेस पर खींचतान में हालांकि फंसी रही, मगर राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा, क्रिश्चियन मुस्लिम के सहारे। सबरीमला के मुद्दे पर सरकार को घेर कर हिंदू वोट में सेंध लगा रही है। बीजेपी लोकल बॉडी, बीजेपी की बात करें तो इलेक्शन में जीत के बाद लोकल बॉडी में जीत मिली उसे 20 से 25 सीटों पर फाइट देने की बात करती रही। मगर दोस्तों, बीजेपी का खाता खुल जाए तो बड़ी बात होगी। अब दोस्तों, मतदान की प्रक्रिया इन तीनों जगहों पर खत्म है, लेकिन असम में जिस तरीके से मतदान के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से मीडिया पर भड़के, गाली गलौज की, क्या कुछ नहीं किया, उन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में जबकि मतदान चल रहा था, ये बम्पर मतदान क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से माथे पर पसीना और बल लाने वाला बन गया। हालांकि बम्पर ज्यादा मतदान होने का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। अक्सर माना जाता है कि ज्यादा मतदान बदलाव के लिए होता है, लेकिन कई बार हमने देखा ज्यादा मतदान सत्ता को बरकरार रखने के लिए भी किया गया। लेकिन इस बार का मतदान असम के लिए, असम के लोगों के लिए, असम की जनता के लिए मुद्दों के आधार पर, बहुत सारी चीजों के आधार पर हुआ, जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त एक डर, खौफ, नाउम्मीदी, मायूसी का माहौल दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के खेमे में एक तरीके से जश्न जैसी स्थितियों वाले माहौल दिखाई दे रहे हैं। खुश होकर के मीडिया के सामने आकर के लोग बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं
लेकिन पार्टियां हैं तो अपने अपने अंदाज में दावे करेंगे, लेकिन वहां के राजनीतिक पंडित विश्लेषक क्या कह रहे हैं कि असम तो बीजेपी के हाथ से फिसल गया। खैर, इंतजार कीजिए क्या होता है असम में। अपनी राय जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।